हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग वृषभ राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली हैं। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। चलिए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy in their love life in the second half of December? Please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy in their love life in the second half of December? Please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy in their love life in the second half of December? पहला कार्ड है द फूल का कार्ड। द फूल कार्ड आपके जीवन में या आपके लव लाइफ में एक नई शुरुआत होने जा रही है। जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, किसी की तरफ से कोई प्रपोज़ल मिल सकता है जिसके साथ आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी। और कुछ लोगों के रिश्ते में एक नई शुरुआत है जहां आप दोनों के बीच किसी वजह से सेपरेशन था या नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप थे, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझाकर अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। आप में से कुछ लोग ऐसा है कि अपने पार्टनर को आप एक और मौका देंगे जिनके साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। आप चाहते हैं कि अपने रिश्ते में एक नई शुरुआत करें। इसके लिए आप अपनी नाराज़गी को ख़त्म करेंगे, अपने पार्टनर को एक और मौका देंगे। नेक्स्ट है द लॉर्ड का कार्ड। द लॉर्ड कार्ड आपके रिश्ते की स्टेबिलिटी को दर्शाता है। आप में से कुछ लोगों की नाराज़गी इस बात को लेकर अगर थी कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं या एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों के लिए आपके पार्टनर तैयार नहीं है, तो अब आपके पार्टनर इन चीज़ों के लिए रेडी हो सकते हैं। आपको कमिटमेंट मिल सकता है या आप दोनों एंगेजमेंट या मैरिज की तरफ आगे बढ़ने की प्लानिंग करेंगे या उस तरफ आगे बढ़ेंगे। द लॉर्ड कार्ड आपके रिश्ते की स्टेबिलिटी है, जहां आप अपने पार्टनर के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे या अपने रिश्ते को अब नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की आपकी तरफ से तैयारी है। और जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में अगर जो भी रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि वो काफ़ी स्टेबल हो, फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, एक स्टेबल पर्सनालिटी का व्यक्ति आपके लाइफ में आ सकता है। ये कोई भी लड़का हो या लड़की हो, मेल फीमेल, आप अपनी एनर्जी के मुताबिक देखेंगे कि आपके सिचुएशन में क्या आपके सिचुएशन से क्या रेजोनेट कर सकता है। तो यहाँ पर जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है वो इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो, काफ़ी स्टेबल और एक मैच्योर पर्सनालिटी होगी। द लॉर्ड कार्ड आप में से कुछ लोगों के लिए एक गाइडेंस भी है कि अपने पार्टनर के इमोशंस को समझने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि आप गलत हैं, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि आप उनकी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं या आप अपनी बातों को ही आप ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। ऐसा आपके पार्टनर को फील हो सकता है। आप जिस भी एनर्जी में रहेंगे, आपकी बातों से या आपके जेस्चर से ऐसा आपके पार्टनर को लग सकता है। तो इसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। कोशिश करें कि थोड़े आप एक्सप्रेसिव रहें या अपने पार्टनर के इमोशंस को समझने की कोशिश करें, या आप अपनी बातें, अपनी भावनाएं
अपने पार्टनर को व्यक्त करें। हो सकता है कि इन 15 दिनों में या इन 15-16 दिनों में आप एक्सप्रेसिव कम रहें, इस बात की पॉसिबिलिटी है। यहाँ ऐसा नहीं है कि आप रिश्ते से में खुश नहीं हैं, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कोई और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या अपने दूसरी जो अपने फैमिली हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, इन चीज़ों में आप बिज़ी हों, इस वजह से भी हो सकता है। तो यहाँ पर कोशिश करें अपने पार्टनर के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें या अपनी भावनाएं, अपनी बातें शेयर करें, उनकी भावनाओं को भी समझने की कोशिश करें। तो अगर आप एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ चलते हैं तो रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर दूरी अगर बनेगी, अगर यहाँ कम्युनिकेशन गैप होगा तो रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट है एस ऑफ कप्स का कार्ड। एस ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि इन 15-16 दिनों में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे। ये आपकी खुशियाँ हैं। जहाँ आपके लाइफ में जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, आपको इस बात से अब बहुत ज़्यादा खुशी होगी। आप भावनात्मक तौर पर बहुत संतुष्ट होंगे कि आपके लाइफ में अब कोई है जिनके साथ आप अपने इमोशंस शेयर कर सकते हैं। इस बात की आपको खुशी होगी। अपने लाइफ को लेकर आप संतुष्ट रहेंगे। और जिन लोगों के रिश्ते में इस वजह से प्रॉब्लम थी कि आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है या आपके पार्टनर अपने रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ अब इस वक्त नहीं ले जाना चाह रहे हैं, अगर इस बात से नाराज़गी थी, तो आप में से कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल रहा है, कुछ के पार्टनर अब इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों के लिए रेडी होंगे। इस वजह से भी आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। ये इमोशंस का ओवरफ्लो है, तो भावनात्मक तौर पर आप बहुत खुश रहेंगे अपने लव लाइफ को लेकर। नेक्स्ट है, ये टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग अब बैलेंस क्रिएट करेंगे अब अपने लाइफ में। अगर आपके रिश्ते में इस वजह से प्रॉब्लम थी कि कुछ चीज़ें बैलेंस नहीं थी, या तो आपके लव लाइफ और आपके प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस नहीं था, या आपके लव लाइफ और जो आप दोनों की फैमिलीज़ हैं, इन दोनों के बीच बैलेंस नहीं था, जिसकी वजह से आपके लाइफ में लव लाइफ में प्रॉब्लम थी, या आप दोनों किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे। तो अब आप अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझा लेंगे, वहाँ एक बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे। या आप दोनों में ही अगर किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग बनी हुई थी, तो यहाँ पर आप दोनों अपने इस बात पर गौर करेंगे या इस बात पर आप विचार विमर्श करेंगे, जहां आपको अपनी समस्या का समाधान मिल जाएगा कि क्यों आपस में आप दोनों की असहमति थी या असहमति की वजह क्या थी। यहाँ पर नाराज़गी कई बार ऐसा होता है कि नाराज़गी तो है, लेकिन छोटी छोटी बातें कब एक बड़ी बात बन जाती है वो पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर उन्हीं बातों की क्लैरिटी हो जाएगी और आपके रिश्ते भी बैलेंस हो जाएंगे। चलिए देखते हैं रोमांस एंजल से आपके लिए क्या गाइडेंस है। Angels and spirits, please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy in second half of December in their love life? Please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy in their love life in the second half of December? Finance and career. Financial issues are a factor in your love life right now. यहाँ जैसा कि द लॉर्ड कार्ड के साथ कहा कि हो सकता है कि इन दिनों आप बहुत ज़्यादा अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर या दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से बिज़ी हों, जिसके वजह से आप अपने पार्टनर को वक्त ना दें या अपनी भावनाएं बहुत ज़्यादा व्यक्त ना करें। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एंजल्स कंफर्म कर रहे हैं कि आपका प्रोफेशनल लाइफ या आपका आर्थिक मामलों को लेकर प्रोफेशनल लाइफ की वजह से या आर्थिक प्रॉब्लम्स की वजह से या आर्थिक उलझनों की वजह से
आपके रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में या तो आप इस वक्त फेस कर रहे हैं आर्थिक समस्या हो, या अपने प्रोफेशनल लाइफ के बिजी शेड्यूल की वजह से अपने लव लाइफ में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या आप दोनों में दूरी की वजह यही है, या आर्थिक मामले हैं या फिर आपका प्रोफेशनल लाइफ है। तो यहाँ पर आपको संभलने की ज़रूरत होगी। अपने पार्टनर से आपको अपनी दिल की बात कहनी है कि इस वक्त स्थिति क्या है। नाराज़गी के बजाय अपने पार्टनर के इमोशंस को समझने की ज़रूरत है, अपनी भावनाएं उन तक पहुंचाने की ज़रूरत है। अपनी प्रॉब्लम्स जो है अपने पार्टनर को आपको खुलकर कहने की ज़रूरत होगी। अगर आप चाहेंगे कि अकेले ही आप इन प्रॉब्लम्स को सुलझा लें, जब प्रॉब्लम सुलझ जाएगी तब आप अपने पार्टनर से बात करेंगे, तो ऐसी स्थिति में कम्युनिकेशन गैप आ सकता है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को से आपको बचने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट है रिट्रीट। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। आप में से कुछ लोगों का रियूनियन, रिकन्सिलेशन हो रहा है, आपके लव लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है। यहाँ एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि कुछ वक्त एक दूसरे के साथ बिताने का है, एक दूसरे को वक्त देने का है। यहाँ पर आपको अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या जो इस वक्त यहाँ आपकी परिस्थितियाँ हैं जो आसपास, यहाँ से आप दोनों को दूर जाना चाहिए। वेकेशन पर अगर आप जाते हैं, एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, तो आपके रिश्ते में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। यहाँ आप में से कुछ लोगों को एंजल्स कह रहे हैं कि कुछ संकेतों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में बाहरी लोगों की वजह से, ये थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो सकता है, ये आप दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हो, या आप दोनों के बीच किसी थर्ड पर्सन की वजह से दूरियां आई हैं। तो अगर आप या आपको लगता है कि ये व्यक्ति आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ऐसा अगर आपको संदेह है, तो इन बातों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो भी रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं आपके रिश्ते में या परिस्थितियों में, उन्हें समझें। और कुछ लोगों के पार्टनर हो सकते हैं। वैसे यहाँ ऐसी कोई भी एनर्जी नहीं है जहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो या आपको कोई धोखा मिल रहा हो, ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। लेकिन फिर भी इस यहाँ पर ये कार्ड एंजल्स की तरफ से आया है, एंजल गाइडेंस में। तो जिन लोगों के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ संकेत आपको ज़रूर मिल रहे होंगे जहाँ पर आपको लगता है कि ये रिश्ता वर्कआउट नहीं हो सकता है, या ये रिश्ता आपको वो खुशी नहीं दे सकता है, या वो स्टेबिलिटी नहीं दे सकता है जो आप अपने लाइफ में चाहते हैं। अगर कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं तो ज़रूर उन्हें समझने की ज़रूरत है, उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने जीवन के लिए कोई महत्वपूर्ण फ़ैसला ले पाएँ या अपने जीवन के बारे में आप सोच पाएँ। तो जो भी रेड फ्लैग्स हैं उन्हें समझने की ज़रूरत है। या तो आप दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना चाह रहा है, या कुछ लोग ऐसे हैं तो वहाँ उन्हें पहचानने की ज़रूरत है, उनसे दूरी बनाने की ज़रूरत है। और जिन लोगों के रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम है, आपको संदेह रहता है कि आपके पार्टनर कहीं आपको धोखा दे रहे हैं या आपको चीट करने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तो यहाँ पर उन बातों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है कॉलिंग इन योर सोलमेट। योर प्रेयर्स, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। जिन लोगों के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है या दूरियां हैं, तो वहाँ पर आपसे एंजल्स कह रहे हैं कि जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनसे आप प्रार्थनाएं करें, आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी।
आपके जो भी मैनिफेस्टेशन है, अफर्मेशन है अपने रिश्ते को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर, वो आपकी पूरी हो सकती है। तो अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखें। जो जिन लोगों के रिश्ते में इस वक्त सेपरेशन है या आप दोनों एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, तो पॉजिटिव रहना है। अपने रिश्ते के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में पॉजिटिव सोचते हुए ही आप जब प्रार्थनाएं करेंगे या मैनिफेस्टेशन करेंगे तो वो प्रार्थनाएं आपकी सुनी जाएगी, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। यहाँ इस टेम्परेंस के कार्ड में एक मैजिक की एनर्जी भी है। तो ये मैजिक आप ही अपने रिश्ते में ला सकते हैं। यहाँ पर इसमें एंजल्स की या यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी होगी। अपने रिश्ते की प्रॉब्लम्स को आप ही सुलझा सकते हैं अपने मैजिक से। आप कोशिश करेंगे तो वहाँ पर ज़रूर सफलता मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं जो कि आपकी प्रॉब्लम्स को सुलझा देंगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।